गति, अरे मेरी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म हो रहा है, काम करो ना, तुम पैसे दे दो मुझे। अच्छा देती हूँ, 1 मिनट। माँ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? क्या बात है, माँ के पैरों में तेल लगाई जा रही है। हाँ वो ठंड है ना। अच्छा बोल रही थी, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार क्या बताओ, जब तुम कॉल कर रही थी तब मैं बिजी था और मैं तुम्हें वापस कॉल कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, वो कुछ सामान मंगवाना था, बट कोई नहीं, आप फ्रेश हो जाओ, मैं ना चाय बना देती हूँ आपके लिए। अरे वो सब तो ठीक है, पहले रिचार्ज कर दो, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है। मम्मी जी आप चाय पियेंगी? हाँ थोड़ी सी पी लूँगी। ठीक। क्या बात है बहू, पैसों की कोई दिक्कत चल रही है? नहीं मम्मी जी। ये लीजिए राशन की लिस्ट। ऐसे? अरे हाँ मैं लेकर आती हूँ। दीपेश बेटा, क्या बात है? अच्छी खासी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है तुझे। मैं जब से आई हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ कि तू हर बात के लिए ना बहू से पैसे मांग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुझे पता था कि आप इस बारे में ना मुझसे जरूर पूछोगी। माँ, इससे पहले ना जो भी मैं कमाता था पैसे अपने पास रखता था, पर होता कुछ यूँ था कि क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ भी। इतना संभल संभल के खर्च करता हूँ फिर भी मंथ के एंड में कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती। पूरी सैलरी खत्म हो जाती है, हिसाब लगा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। दिखाना तो। पर ये जो तुम हिसाब लिखे हो, तो बड़े बड़े खर्चे हैं ना, छोटे मोटे खर्चे उनका क्या? वो तो लिखे ही नहीं हो। यार 10-20 रुपए कौन जोड़ता है हिसाब में यार, कैसे बात कर रही हो तुम? ये छोटे मोटे खर्चे ना बड़े बन जाते हैं। अच्छा एक काम करो, हर मंथ तो तुम ही घर मैनेज करते हो सब कुछ। हाँ, 1 मंथ अपनी सैलरी मुझे देके दो, मैं ना पूरा घर भी चलाऊंगी और पैसे भी सेविंग कर लूंगी। मैं अपनी सैलरी तुम्हें दूं, तुम घर मैनेज करोगी? हाँ सब कुछ। मतलब मुझे जरूरत होगी तो मैं पैसे तुमसे मांगूंगा? हाँ मांग लेना। पागल हो गया? नहीं, इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? देखो 1 महीने की बात है, 1 महीने करके देखो। अरे नहीं यार, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो रहा है, मैं फिगर आउट कर लूंगा, इतना ऐसा कुछ करने की जरूरत एक्स्ट्रा कुछ खर्चे नहीं हो रहे, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, 2 लोगों में 30,000 पैसे बच नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 1 महीने की बात है, देखे देखो। अगर सेविंग्स नहीं हुई तो अगले मंथ से मैं पैसे फिर अपने पास ही रखूं। डन। ठीक है, 1 महीने का मौका दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब जान तो, अब जो हो गया सो गया, अगले महीने पैसे मुझे देना। ठीक है, लो इसे रखता हूँ। माँ, मैं जितनी भी मेरी सैलरी आती थी मंथ के एंड में सारे पैसे खर्च हो जाते थे। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े खर्चों का हिसाब तो मैं रखता था, पर छोटे खर्चे का हिसाब नहीं रखता था। तो उसने खुद बोला कि 1 महीने मुझे मौका दो, मैं मैनेज करती हूँ। एंड बिलीव मी माँ, जब से उसने मैनेज करना शुरू किया ना, अगले ही मंथ से मतलब सब कुछ ना बहुत सही तरह से हो गया। सेविंग्स भी हो जाती है अच्छी खासी, और मिनिमम खर्चे में ना घर भी चल जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर उसके हाथों में पैसे दे करके घर अच्छे से चल रहा है, सारे खर्चे बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं, तो फिर क्यों ना पैसे उसके हाथों में ही दूंगा। और वैसे भी अपनी बीवी से पैसे मांगने में कैसे शर्म। जब भी मुझे ज़रूरत होती है पैसों की, मैं उससे बोल दिया करता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये लाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, वो मुझे पैसे दे दिया करती है। और आप भी कहती है ना कि औरत जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी के हाथ में अगर लक्ष्मी सौंपी जाए तो धन में बरकत होती है। सही कह रहा है बेटा, औरत ना पैसे बचाती है, और भगवान ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए ना, तो वो पैसे निकाल करके देती है। तू तो है ही बहुत खर्चीला वैसे।
ये लीजिए पैसे। कितने? 6,500 है। ठीक है, हिसाब लगा लिया ना तुमने प्रॉपर? हाँ हाँ, सब साथ लगा लिया है। ठीक है। वैसे माँ तारीफ कर रही थी तुम्हारी और मेरी बुराई, मम्मी भी तो मेरी है। यही सुनना था। चलो चलो, पूरा खाना था माँ। तो मैं जा रहा हूँ, जगह काटता हूँ। चाय वाय पीनी हो तो बोल देना आप। अरे अभी तो सेब खा रहे हैं, चाय कैसे पीएंगे? हाँ, चाय के साथ सेव कौन खाता है, मतलब पीता है। चलो मैं जा रहा हूँ। मम्मी जी कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ किचन में।